आज दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि ये फ्रैक्शन से रिलेटेड सवाल आज होगी। जो जो जुड़ चुके हो मैसेज कर दो बेटा। जय हिंद आदर्श, प्रशांत नमस्ते, अभी जय हिंद, अल्पना कुमारी गुड आफ्टरनून। देखो तो मेन क्या होता है, देखो बहुत लोग बनाते होंगे इस तरह के फ्रैक्शन वाला सम। ये सवाल आता है तो आप बना लेते हो, लेकिन जब इस तरह के सवाल आएगा तो क्या करेंगे, तो आज हम हर चीज के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। सपोज करो ये सवाल है 1/2 + 3/4 + 7/8 + 15/16, इसको करा n पदों तक का। जब फिक्स टर्म का था तो बनाना आसान होता है। जय हिंद आदर्श। तो n तक का योगफल क्या होगा ये निकालना होता है तो थोड़ी मुश्किल होती है। तो हर तरह के सवाल आज हम लोग करेंगे। इस फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी टाइप का सवाल आता है एग्जाम में सब आप लोग को सिखाऊंगा, लेकिन शुरुआत बेसिक से होगी। चलो जल्दी जल्दी सब लोग हाय मैसेज कर दो जो जो जुड़ चुके हो। जो जो जुड़ चुके हो मैसेज करो, ठीक है। ऑनलाइन क्लास के बारे में मैं फिर से आप लोगों को घोषणा करूँ, 5 अप्रैल से 5 अप्रैल से शुरू हो रही है पेड बैच। एक स्पेशल मैथ का भी बैच शुरू हो रही है जो 8 to 9 AM मॉर्निंग होगी, और एक बैंक पीओ स्पेशल बैच भी शुरू हो रही है। मूल विधि स्पेशल शुरू हो रही है, रीजनिंग स्पेशल हो रही है, हिंदी स्पेशल हो रही है। इन तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोग को जो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखा जाएगा उससे मिल जाएगा, उनसे आप प्राप्त कर लें। 5 अप्रैल को ही चंद्रशेखर, ठीक हूँ, आप कैसे हो? ठीक है। बैंक पीओ स्पेशल बैच जो शुरू हो रही है ऑनलाइन, वह 6 to 8 PM 6 से 8 बजे शाम को एक शुरू हो रही है बैच। उस बैच से जो रिलेटेड जो भी इंटरेस्टेड होंगे उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वह जो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ लिखा हुआ जा रहा है उस नंबर पर जरूर भेजें। महेश शर्मा है। अब चलो बेटा मैं देखता हूँ पहले कि इस तरह के सवाल स्टार्टिंग बेसिक से शुरुआत करता हूँ कि किस तरह से हम लोग बनाते हैं। अब देखो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, मैं 2 तरीका बताऊंगा। यस आदर्श UPSI मैथ स्पेशल के लिए, ठीक है ना। शुरुआत हो रही है 5 तारीख से। अब देखो इस तरह के सवाल जब होगा तो कैसे बनाते हैं, तो हम 2 तरीका सिखाता हूं। एक तरीका बेटा जब फिक्स टर्म होगा, फिक्स टर्म मतलब जब यहीं तक, इसके आगे नहीं है। तो जब ऐसा होगा तो क्या करेंगे, ऐसा ना हो इन्फिनिटिव टर्म दे दे, एन टर्म दे दे, तो फिर क्या करेंगे। तो दोनों तरीका सिखाऊंगा। तो पहले फर्स्ट तरीका सिखाऊंगा फिर एन टर्म वाला केस कराऊंगा। इसी कारण आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। जो भी इस वीडियो को देखेंगे वो शुरू से लेकर लास्ट तक देखने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग में आपको बेसिक बताऊंगा, उसके बाद एन टर्म तक निकालने के जो तरीका है वो कैसे होगा ये भी बताऊंगा। क्लियर दोस्तों। तो अब देखो बेटा, जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो पहला कंडीशन क्या होता है कि इसके डिनोमिनेटर को, इसके हर को फैक्टराइज करो। किस तरह से फैक्टराइज करोगे प्रशांत जी, तो जरूर प्रॉफिट भी होता होगा। देखो फैक्टराइज जो करना है ऐसे 2 टर्म में फैक्टराइज करना है जिससे एक चेन बन जाए। जिससे क्या हो, एक चेन बन जाए। चेन मतलब फर्स्ट का लास्ट, सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का लास्ट, थर्ड का फर्स्ट, सेम नंबर हो, चेन बनाना हो। अब देखो बेटा 2 है, 2 को क्या लिख सकते हो 1 2, 6 को क्या लिख सकते हो 2 3, 12 को क्या लिख सकते हो 3 4, 20 को क्या लिख सकते हो 4 5। थैंक यू। 30 को क्या लिख सकते हो, जरूर है 5 6, 42 को 6 7, इसी तरह 56 को 7 8, और 72 को 8 9। इस तरह से चेन बना सकते हो। बन गया, दिख रहा है ना, फर्स्ट का लास्ट, सेकंड का फर्स्ट, इसी को चेन बनाना। तो इस तरह के सवाल जब भी हो तो सबसे पहला आप लोगों के मन में आना चाहिए कि इसके डिनोमिनेटर को इस
ऐसे दो टर्म में फैक्टराइज करेंगे जिससे एक चेन बन जाए। जब चेन बन जाए तो फिर चेक करना कि दोनों फैक्टर के बीच का जो डिफरेंस है क्या वो न्यूमरेटर है कि नहीं। जैसे यहां देखो 2 3 के बीच का अंतर 1 है ना, 3 4 का डिफरेंस 1 है ना, दोनों फैक्टर के बीच का डिफरेंस न्यूमरेटर है कि नहीं। यदि है तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है, नहीं है तो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ता है तो इसके लिए मैं आप लोग को बता दूं। जैसे सपोज करो एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा फ्रैक्शन है 3/28, इसका डिनोमिनेटर क्या है 28, इसका डिनोमिनेटर क्या है 28। अब इसको फैक्टराइज करो तो क्या होगा 4 और 7 28। दोनों फैक्टर के बीच का डिफरेंस कितना है तो 3 है। क्या इसका न्यूमरेटर 3 है, इसका अंश 3 है। यदि है तो इसको आप क्या लिख सकते हो 1/4 - 1/7, ये इक्वल ये होगा। तो दिमाग में क्या पॉइंट सेट हुआ कि भाई किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने के बाद दोनों फैक्टर के बीच का डिफरेंस यदि न्यूमरेटर हो जाए तो हम लिख सकते हैं 1/1 फैक्टर - 1/2 फैक्टर इज इक्वल टू फ्रैक्शन। ये कर सकते हैं ना, देख लो ना, 1/4 - 1/7 इक्वल 3/28। जब ये पॉइंट दिमाग में सेट हो गया तो देखो ये सवाल को, यहां पर क्या दिख रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है और यहां भी 1 है, तो इसको लिख सकते हो 1/1 - 1/2। सेम चीज यहां भी कितना है 1, तो क्या इसको लिख सकते हो 1/2 - 1/3। सेम इसको क्या लिख सकते हो 1/3 - 1/4। यही क्रम जाएगा कि नहीं। जब यही क्रम जा रहा है तो क्या इसको लिख सकते हो +1/8 - 1/9। तो क्या दिख रहा है ये सभी कैंसिल होगा, तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो 1 - 1/9 इक्वल 8/9 आंसर हो जाएगा। तो क्या इतनी रामायण लिखना जरूरी था क्या। सिर्फ आपको ये फैक्टराइज करनी है। फैक्टराइज करने के बाद चेक क्या करना था कि ये बीच का गैप यहां है कि नहीं। यदि है तो सारा पार्ट कैंसिल होगा। अब डायरेक्ट 1/1 - 1 बाय लास्ट फैक्टर यानी इक्वल 8/9 आप लिख सकते हो। ये चीज मन में आ गया तो फिर ये सवाल बनाना बहुत ही आसान हो गया। तो क्या इस सबको समझ में आया। महेश शर्मा डी आंसर बी, आप सही हो। चलो अब मान लो यही क्वेश्चन दे दिया। चलो इस क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन और बना लो। एक क्वेश्चन तुम लोग बनाकर दिखाना। मान लो दे दिया 1/3 1/15 195 दे दिया। ये 143 है। मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, क्या करोगे। तो देखो बेटा मैं ही करके दिखाता हूं, ध्यान से सुनना। फर्स्ट वर्क मेरा क्या था, मैंने आपको फर्स्ट वर्क क्या बताया कि फैक्टराइज करो। डिनोमिनेटर को चंद्रशेखर जी एसबीआई का नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है, अप्रैल में आने वाली है, मे बी लास्ट अप्रैल तक आ जाए, अभी तक कुछ क्लियर नहीं किया है। देखो मैंने कहा फैक्टराइज करने के लिए कैसे दो टर्म में, ऐसे दो टर्म में फैक्टराइज करो जिससे एक चेन बन जाए। देखो तो चेन बन रहा है 1 3, ये क्या लिखोगे भाई 3 5, ये क्या लिखोगे 5 7, ये क्या लिखोगे 7 9, ये क्या लिखोगे 9 11, यहां क्या लिखोगे 11 13 और यहां क्या लिखोगे 13 15। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा अब देखो यहां पर कितना का गैप है 2 का, बट यहां क्या है 1, यहां का गैपिंग कितना है 2, यहां गैपिंग, ये वाला तरीका मैं बता रहा हूं। यही चीज एंड टर्म तक जब होगा तो फिर दूसरा तरीका का हेल्प करोगे और दूसरा तरीका से भी ये बनेगा।
तो आपको दोनों तरीका सीखनी है। तो इसके लिए आपको वीडियो थोड़ी सी पेशेंस रखकर बैठना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा सारा कुछ, लास्ट तक आप देखें, 100% समझ में आएगा। ठीक है। अब देखो बेटा, यहां की गैपिंग कितना है, सब जगह 2 2 का गैप है। ऊपर है कितना, 1 1 1। होना कितना चाहिए ऊपर भी 2 2 होना चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पूरे फ्रैक्शन में, पूरी सीरीज में क्या 2 से ऊपर इंटू करने पर 2 आ जाएगा, लेकिन 2 से इंटू कर नहीं सकते हैं। ये मैथमेटिशियन मुझे अधिकार नहीं दिया है कि जब चाहे जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे। हाँ, एक अधिकार दिया है कि 1 से जब चाहेंगे तब इंटू कर सकते हैं, 1 से जब चाहेंगे तब डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 के लिए क्या हम कह सकते हैं कि 2/2 से इंटू कर दो इसको। अब बताओ, ऊपर वाला 2 अंदर, हम डायरेक्ट ये ना लिखकर यहां पर 1/2 लिखता, तो क्या ये डिनोट कर रहा है कि सभी जगह अंदर 2 2 चला गया ऊपर में? बेटा ये 2 है, ये 2 अंदर जाएगा तो क्या होगा, तो यहां 1 बचेगा, तो क्या यहां 2 आ जाएगा? क्या ये लिखना जरूरी था क्या? सभी जगह न्यूमरेटर में 2 गया, तो ये डायरेक्ट हम 1/2 लिखने से ये डिनोट कर रहा है कि सभी जगह न्यूमरेटर 2 2 2 हो गया। अब ये हो गया तो हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस दैट लास्ट फैक्टर 1/15। तो सारे टर्म तो कैंसिल होगा क्योंकि चेन बना हुआ है। इसको लिख सकता था 1/1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7, सारे पार्ट कैंसिल होगा ना, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1 माइनस 1/15। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 14/15। तो आंसर क्या हो गया भाई, 7/15 आंसर हो जाएगा। कल्पना कुमारी, यहां तो आंसर इसका था नहीं। चलो, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने दिया था, ये क्वेश्चन पहले करवा चुका था, सेकंड नंबर। चलो, यदि समझ में आ गया तो जस्ट इस सेकंड नंबर क्वेश्चन बनाकर दिखाओ जल्दी। सेकंड नंबर सबसे पहले आंसर कौन दिखा रहा है, जल्दी जल्दी। सेकंड नंबर का आंसर कौन सबसे पहले दे रहा है? देखो बेटा, जब तुम सीख चुके हो, तुम्हारा काम क्या है, सिर्फ ये करना। जैसे 1 3 है, ये क्या है 3 5, ये क्या है 5 7, ये क्या है 7 9, ये क्या है 9 11, ये क्या है 11 13। आपको क्या देखना है, कितने की गैप है? तो यहां भी 2 का गैप है, यहां भी 2 का, यहां भी 2 2 2 2। चंद्रशेखर इस वीक में आएगा। देखो बेटा, कह रहा है कि नेक्स्ट वीक, महीने 15 तारीख के बाद ही आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। अब देखो 2 2 2 2 है तो ऊपर 2 2 होना चाहिए, तो ऊपर 2 2 होना चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, 2/2 से इंटू कर दो। अब 2/2 से इंटू क्या कर सकते हैं, तो ऊपर वाले 2 की जरूरत थी मुझे, तो वो अंदर जाएगा, और 5 की जरूरत नहीं है, तो 5 को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो अब बताओ, इतनी रामायण ना लिखकर डायरेक्ट हम 5/2 यहां लिखता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 कॉमन हो गया, 5 कॉमन हो गया। चलो अल्पना देखता हूं, 5 कॉमन हो गया और 2 ऊपर वाला अंदर चला गया, जो गैप था वह न्यूमरेटर में आ गया। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/13। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5/2 इंटू 12/13। सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 30/13 2 4/13 आंसर हो जाएगा। चलो, सही आंसर है, महेश आपका भी सही है, लेकिन 30/13 2 4/13 यह ऑप्शन में दिया हुआ है। ओके, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। चलो, ये क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम लोग सेकेंड टाइप देखेंगे। जल्दी इसको करके देखो एक बार, इसको बनाकर जल्दी जल्दी देखो तो कौन सबसे पहले बनाता है। महेश शर्मा जल्दी, आदर्श।
अल्पना, अभी जल्दी बनाकर देखो। तो लाइक भी कर दिया कर यार। लाइक और शेयर भी कर दिया करो जो जो भी देख रहे हो। देखो बेटा, इसको फैक्टराइज किया, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा? पहला क्रम क्या है? सही आंसर है चेन बनाना, बना लो। अब क्या दिख रहा है? डॉट डॉट डॉट। तो इसमें एक चीज देखने को मिल रहा है कि जो दोनों फैक्टर के बीच का यहां डिफरेंस है, क्या वही न्यूमरेटर है कि नहीं? 1 4 का डिफरेंस 3 है, यहां 3 है। 4 9 के बीच का डिफरेंस 5 है, यहां 5 है। 9 16 का डिफरेंस 7 है, यहां 7 है। यही क्रम आगे भी गया होगा। जब यही क्रम आगे जाएगा तो यहां भी आपको ऐसे दो टर्म में फैक्टराइज करना पड़ेगा, ऐसे दो टर्म में तोड़ना पड़ेगा जिन दोनों फैक्टर के बीच का डिफरेंस 19 हो जाए। तो क्या आप कर सकते हो इसको? 81 इंटू 100 कर सकते हो। अब बताओ, इस फ्रैक्शन को डायरेक्ट 1 माइनस 1/4 लिख सकते हो कि नहीं? प्लस इसको लिख सकते हो 1/4 माइनस 1/9, सारा पार्ट कैंसिल होगा कि नहीं? प्लस 1/9 माइनस 1/16, यही क्रम जाएगा जी। लास्ट में क्या होगा? 1/81 माइनस 1/100। क्या दिख रहा है? कैंसिल कैंसिल। तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे 1 माइनस 1/100। इसका अर्थ क्या हुआ? 99/100 आपका आंसर हो गया। क्या यहां तक समझ में सबको आ गया? तो देखो, इस पॉइंट तक तो क्लियर हो गया होगा। अब जब सेकेंड टाइप की बात होगी, जब एन टर्म की बात होगी, तो क्या करेंगे? अब उस पॉइंट पर चलते हैं। ओके है यहां तक? यस या नो तो लिख दो। महेश शर्मा। अब जैसे ये सवाल देखो, अब यहां पर क्या करें? एन टर्म तक का योग ज्ञात करें। दिख रहा है सभी को? चलो विवेक। तो अब बेटा देखो, एन पदों तक का योग ज्ञात करना है। अभी इस तरह के क्वेश्चन में तो दिक्कत थोड़ी सी होगी। अब देखो बेटा, बनाने के तरीका सीखो। इस तरह का सवाल कभी भी तो आपको पूछा जाए, कोई न कोई सीक्वेंस में होगा, किसी न किसी सीक्वेंस में ही होगा। भूल जाओ एपी सीरीज, भूल जाओ जीपी सीरीज, भूल जाओ एचपी सीरीज, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं। जब हम लोग एपी जीपी एचपी करेंगे तब डिटेल में करेंगे। अभी तत्कालीन इस तरह के सवाल जब भी पूछेगा एन पदों तक, तो दिमाग में एक ही पॉइंट रखनी है कि कोई न कोई सीक्वेंस में ये होगा, चाहे एन पद तक हो या ना हो। ना होगा तो क्या करेंगे, यदि एन पद तक है तो क्या करेंगे, दोनों पॉइंट में समझाऊंगा। पहला केस, जब एन पद तक का कंडीशन गिवन रहे तो क्या करोगे। जैसे यही सवाल है कि एन पदों तक का योग ज्ञात करें, तो मेरे दिमाग में क्या सेट होगा कि एन पद तक, तो फर्स्ट 2 पद का, प्रथम 2 पद का योग ज्ञात कर लो। पहले क्या करोगे? प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात करो। यदि फर्स्ट 2 टर्म का तुम सम निकालते हो तो इसका मतलब n बराबर 2 रख रहे हो। इसका मतलब n बराबर 2 रख रहे हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट 2 टर्म का सम कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं। जैसे यही है फर्स्ट 2 टर्म का। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 9 एलसीएम हुआ, 3 + 5 मीन्स 8/9 हुआ। ये 8/9 कब आया? जब प्रथम 2 टर्म, देखो करने के लिए प्रथम टर्म से भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन प्रथम टर्म में कंडीशन क्या हो जाती है कि यदि n बराबर 1 लेकर चलते हो तो n और n स्क्वायर के टर्म में जब ऑप्शन रहेगा तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाता है, तो आपको गलती होने का चांस रहेगा। इसी कारण आप कभी n = 1 करके मत चलना, n = 2 करके चलना। क्या करोगे? हमेशा n बराबर 2 लेकर चलना। जब n बराबर 2 लेकर चलते हो तो इसका मीनिंग हुआ फर्स्ट 2 टर्म का अब सम निकाल लो। फर्स्ट 2 टर्म का सम जैसे निकाला तो ये वैल्यू आपको 8/9 आया। ठीक है, अब ऑप्शन में चले जाओ और ऑप्शन में n की वैल्यू पुट करो। n की वैल्यू पुट करो, 2 रखने से जहां 8/9 आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, ये तो कभी 8/9 नहीं आएगा। n बराबर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 - 1, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा।
इसके बाद हम बात करें थे ये इस ऑप्शन का, तो यहां भी नहीं होगा क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8 होता है। अब इस ऑप्शन की बात करें तो n बराबर 2 था, तो 2 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5 अपॉन 2 का स्क्वायर 4। अब ये भी ऑप्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 5/4, नहीं बनी बात। चलते हैं इसकी बात, अब यही आंसर ही होगा। n कितना भैया 2 माइनस यहां क्या होगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 क्या हो गया 5 अपॉन 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 18 माइनस 10, तो क्या 8/9 हो गया, 8/9 आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा 4 नंबर आंसर आ गया। जब प्रैक्टिस होगी दिखने लगेगा, लेकिन बनाने की तरीका तो सीखना पड़ेगा। तो बनाने की तरीका क्या सीखा आपने कि इस तरह के सवाल जब भी n टर्म का सम निकालना हो तो तुमको करना क्या है, कोई भी प्रथम 2 टर्म का फर्स्ट 2 टर्म का सम निकाल लो। फर्स्ट 2 टर्म का सम निकालने का मीनिंग हुआ कि n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 रखे हो, जो आंसर आएगा ऑप्शन में n की वैल्यू 2 रखने के बाद देखना कि किस ऑप्शन में रखने से ये आंसर आ रहा है। जिस ऑप्शन में रखने से आ जाएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। यदि इस तरीका को तुम अपनाते हो तो अच्छा अच्छा सवाल आराम से बना लोगे। जैसे मान लो यही सवाल है, चलो इस देखने से तो डर लग रहा है इस सवाल में। 4 क्वेश्चन था, एक किया क्वेश्चन तो निकाल कर दे दो। मान लो यही क्वेश्चन है, बना कर दिखाओ। देखो मैंने आपको क्या बताया, अभी कोई सीक्वेंस नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, आपको सिर्फ ये दिखाया कि देखो भैया इसका सम पूछ रहा है और कब तक पूछ रहा है, n पदों तक, n टर्म तक का सम पूछ रहा है। तो तुमको कुछ नहीं करना है, n इक्वल टू n की वैल्यू 2 रख दो, ठीक है ना। जब n की वैल्यू 2 आएगा इसका मतलब प्रथम 2 टर्म का सम निकालनी है, इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको बहुत लिखोगे तो 105/100 लिखोगे या 21/20। जब n बराबर 2 होगा तो आंसर क्या आएगा, चलो देख लेता हूं महेश, 21/20 तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो n की वैल्यू 2 रखने पर किस ऑप्शन का ये आंसर आएगा। तो सबसे पहला चीज देखो बहुत बड़ा बड़ा ऑप्शन है, तो आपको देखा ये कैलकुलेशन तो सब जगह सेम है। पहले इसको सॉल्व कर लो, तो 1 माइनस 1/100 ये कितना हो जाएगा 99/100। तो इसको सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा भाई 99/100। अब देखो ये ऑप्शन नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो दिख रहा है आंसर 2 माइनस 2 इंटू 99/100 करोगे तो सवाल क्या, तो ऊपर 21 होना चाहिए, ऊपर क्या होना चाहिए 21 है। ये 200 में से 198 माइनस होगा, तो 198 माइनस होगा क्योंकि 99 2 जा करोगे तो 198, तो क्या हो गया 2 बचा, 200 में 2 माइनस करोगे ना, 200 में 2 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 200 में से 198 माइनस होगा तो 2 होगा, तो 2 इंटू 5 क्या होता है 10 होता है, जबकि होना चाहिए 21 की मल्टीपुल, तो ये आंसर नहीं होगा। नहीं, चलो बाद में देखते हैं। इसमें देखो वैल्यू रखकर डी नंबर आंसर से दिख रहा है कि हो जाएगा। देखो क्या करते हैं 5/9, थोड़ी सी कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, 2 माइनस 1/9 इंटू ये क्या होगा 99/100। देखो बात बन गई, कैसे 11, क्लियर। तो 200 में से 11 माइनस हो जाएगा, तो 200 में से यदि हम 11 को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 189/100। अब इसे कट रहा है ना 21 टाइम और ये 20 टाइम, 21/20 आ गया, इसका मतलब ये आंसर मेरा सही हो गया।
तो क्या देखा, जब भी इस तरह तक गया अनंत पदों तक का योग कहा जाए, n पदों तक का, तो आप क्या करोगे? तो उम्मीद करें कि सबको ये समझ में आ गया। जब भी n पदों, तो मैं एक सवाल और लिखाता हूं, ध्यान से सुनो, लिखो। जब भी n टर्म तक का क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, आप कुछ मत करो, डायरेक्ट क्या करोगे, n की वैल्यू 2 रखो। इसका मतलब प्रथम दो टर्म का योग, यानी n बराबर 2 रखने से फर्स्ट 2 टर्म का सम निकाल दो। जो आंसर आएगा ऑप्शन में जाना, n की वैल्यू 2 रखकर जिस ऑप्शन में सेम आंसर आ जाए वही आंसर तुम्हारा करेक्ट होगा। जैसे एक सवाल बनाकर दिखाओ। क्या सबको ये समझ में आ गया? आदर्श वॉइस गया नहीं, वॉइस आ गया ना? चलो बेटा, एक क्वेश्चन लिखना फिर से। दिया 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8 प्लस 15/16 डॉट 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 एन टर्म, इसका सम पूछ रहा है। ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है 2 के पावर n माइनस n माइनस 1, सेकेंड ऑप्शन दिया है 1 माइनस 2 के पावर माइनस n, थर्ड ऑप्शन दिया है n प्लस 2 के पावर माइनस n माइनस 1, और फोर्थ ऑप्शन दिया है 2 के पावर n माइनस 1। ये चार ऑप्शन है, जल्दी बनाकर देखो। कौन सबसे पहले बनाकर दिखाता है? आदर्श, मयूरी, बहुत लेट से आई हो, प्रशांत। देखो क्लास की इंफॉर्मेशन जाए कि ना जाए, मंडे टू सैटरडे 3 बजे डेली क्लास होगी। देखो बेटा, मैंने क्या कहा, n इक्वल 2 रख दो। इसका अर्थ क्या हुआ, कोई भी फर्स्ट 2 टर्म, कोई नहीं, प्रथम 2 टर्म, देखता हूं प्रशांत, प्रथम 2 टर्म का सम निकाल लो। तो अब फर्स्ट 2 टर्म का सम निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये 5/4। अब आपको करना क्या है, n बराबर 2 रखो ऑप्शन में, जिस ऑप्शन से 5/4 आंसर आ रहा है वही ऑप्शन तेरा आंसर हो जाएगा। इस तरीका का हम लोग जनरल मैथ में भी बहुत जगह यूज करते हैं, इन्फिनिटी टर्म, जब भी n टर्म का सम निकालना हो तो इस तरह का हम यूज करते हैं। तो अब n बराबर 2 रखने पर ये तो होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 माइनस 1, नहीं जी। इस ऑप्शन को देखते हैं, ये क्या होगा, 2 प्लस 1/2 का स्क्वायर 2 के पावर माइनस n, इसका मीनिंग क्या होगा, 1/2 के पावर n होगा ना, माइनस 1। इसका अर्थ क्या हुआ, 1 प्लस 1/4, 5/4 हो गया। कितना आंसर था, 5/4 ही था ना। इसका अर्थ हुआ ये आंसर मेरा सही हो गया ना, बी। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी का, हाँ या ना? चलो बी सबका बी आ रहा है, सही है। एक और लिखो, एक सवाल मैं और लिखा रहा हूं, देखो। चलो प्रशांत जी लिखना सवाल। तो सवाल कह रहा है √2 प्लस √8 प्लस √18 प्लस √32 प्लस डॉट 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 n टर्म, n पदों तक का योगफल ज्ञात करें। क्वेश्चन ये है बेटा, ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में n इंटू n माइनस 1 अपॉन √2, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है √2n इंटू n प्लस 1, थर्ड ऑप्शन दिया है n इंटू n प्लस 1 अपॉन √2, और नेक्स्ट ऑप्शन दिया है n इंटू
n-1 अपॉन 2। थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। जल्दी बनाकर दिखाओ कौन पहले बनाता है। देखो बेटा, मैंने क्या कहा, कुछ मत कर, n बराबर 2 मीन्स फर्स्ट 2 टर्म का सम निकाल लो। जैसे तुमने फर्स्ट 2 टर्म का सम निकाला तो ये क्या होगा, √2 प्लस √8। √8 है जिसको क्या लिख सकते हो, 2√2। तो क्या ये 3√2 हो गया। मीन्स n बराबर 2 रखने से मेरा आंसर 3√2 आया। अब देखो n बराबर 2 रखने से किस ऑप्शन से वैलिड होती है। यदि हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन कभी होगा नहीं, होगा ना, क्योंकि 2/√2 हुआ। √2/√2 से इंटू भी करोगे तो क्या हो जाएगा आंसर, √2 होगा, जबकि 3√2 होना चाहिए, ये होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। 3 नंबर ऑप्शन देखते हैं तो क्या होगा, 2 × 3 अपॉन √2। यदि हम √2/√2 से इंटू करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3√2 आंसर आ गया। तो मेरा आंसर क्या होगा, 3 नंबर आंसर सही है। जिसका जिसका सी आया वो सब करेक्ट है। तो क्या उम्मीद करें n पद तक का योग देगा वो भी तुम लोग आराम से निकाल लोगे। इस तरीका से पहला टाइप जो सवाल बनाए हो, सेकेंड टाइप जो सवाल बनाए हो, जो इससे पहले मैंने फैक्टराइज करके बताया, वो भी हम बना सकते हैं, वो भी आराम से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे दिखाता हूं। मैं पहले इंफॉर्मेशन आप लोग को दे दूं। कुछ लोगों का कहता है कि ऑफलाइन बैच, बेटा ऑफलाइन बैच बैंक पीओ और एसएससी के लिए, दोनों के लिए आज से शुरू हो चुकी है। गणेश नगर ब्रांच लक्ष्मी नगर के बगल में पड़ती है, ये हेड ब्रांच है बीएससी एकेडमी का, वहाँ शुरू हो चुकी है 9 to 12। उत्तम नगर साइड के बच्चे के लिए मैं कह दूं, उत्तम नगर ब्रांच हमारी स्टार्ट हो रही है 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल को। रोहिणी ब्रांच में भी मंडे से स्टार्ट हो रही है बैच, जिसको रोहिणी साइड के बच्चे वो रोहिणी ब्रांच में चले जाए। मुनरिका ब्रांच में भी मंडे से स्टार्ट हो रही है बैच, जिसको मुनरिका ब्रांच में लेनी है मुनरिका ब्रांच चले जाए। सभी ब्रांच पे मुखर्जी नगर के साइड के बच्चे मुखर्जी नगर ब्रांच चले जाए। और गणेश नगर दिल्ली लक्ष्मी नगर के बगल में जो पांडव नगर कॉम्प्लेक्स, उसमें आज से बैच स्टार्ट हो चुकी है। एसआई का आज से ही बैच स्टार्ट हो रही है 4 से 7 ऑफलाइन मोड की। ऑनलाइन मोड का 5 तारीख से सारी बैच स्टार्ट होगी 5 अप्रैल को। क्लियर हो गया पॉइंट। तो जिन दोस्तों को यहां पर क्लास ऑफलाइन लेनी है तो वह जिस ब्रांच के निकट है उस ब्रांच में जाकर ऑफलाइन बैच ले सकते हैं। जिनको ऑनलाइन बैच लेनी है वह यहां पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ रहता है, प्रशांत बीएससी एकेडमी करके देता है यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग को, उस पर आप कॉल करके इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। फिर कल मैं 3 बजे आप लोग को मिलूंगा एक छोटा सा पार्ट लेकर। उम्मीद करता हूं कि ये सीरीज, अब सेट देने की बात है तो वो सेट भी आप लोग को देना मैं शुरू कर दूंगा यहाँ। तो चलो फिर एक छोटा सा पार्ट लेकर कल आ रहा हूं। थैंक यू।